बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड मैथ बुक D3 एक्सरसाइज 4E क्वेश्चन नंबर 9। आज इस लेक्चर में हम लोग जो डन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसमें देखें हमारे पास दो इक्वेशन, एक ये है और एक ये है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को हम फर्दर थोड़ा सा प्रोसीड कर लेंगे। अब देखें ये जो +2 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। और y के नीचे कुछ भी नहीं था डिनोमिनेटर में, और हम लोगों ने 1 लगा दिया। अब देखिए जब भी डिनोमिनेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, यानी 5 1 5। अब ये जो 1 है ये x के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 5 है y के पास आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं, इसमें 1 है, 1 1 1 और 5 1 5, x + 5 है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 5। अब आ जाए, ये देखें ये जो 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 2 = 10, और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई x + 5 है = -10। ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ तक हुई है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा स्टेप था वो क्या था, x/3 - y - 10। अब ये 10 क्या यहाँ पे माइनस हो रहा है, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इसी तरह बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने इसका एलसीएम लिया था, इसका भी आप एलसीएम ले लें। डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 3 1 3। और जब डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये 1 इधर डिवाइड हो रहा है, और इसके साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 1 1 = 1 और 3 1 = 3, ठीक है। x - 3y, और ये जो डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या आ गया 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 30, यानी x - 3y = किसके हो गया 30। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। और हम लोगों ने इसी कौन से मेथड से सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 ली, इसमें से आप कोई सा भी वेरिएबल जो है सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x को सेपरेट किया, तो 5y यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, इस साइड आके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। और इसे मैंने पुट किस में किया, इक्वेशन 2 में। जब आप इक्वेशन 1 लेंगे तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, अगर आप इक्वेशन 2 लेंगे तो आप किस में इंसर्ट वैल्यू करेंगे, इक्वेशन 1 में। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, x - 3y = 30, और x की जगह मैंने क्या वैल्यू इंसर्ट कर ली, -10 - 5 है, और ये है हमारे पास -3y ऑलरेडी गिवन है, ठीक, = 30। अब देखने इसे फर्दर थोड़ा सा प्रोसीड कर लें। -5y और ये -3y क्या होगी -8y, दोनों साइन माइनस की आपस में ये ऐड हो जाएंगे, और 10 इधर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो इस साइड आके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ये हमारे पास इसके आंसर क्या आ गया 40, और -8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस साइड आके क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी -5। अब इसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया। तो आप देख लें इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी, ये ऊपर वाली x + 5y = -10। आप इसे इसमें भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो x + 5 और y की जगह क्या वैल्यू इंसर्ट कर दी -y = -10, और 5 5 = 25 -25, इस साइड आके क्या हो जाएंगे +25। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो x और y की जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, x की आई है 15 और y की क्या आई है -5। अब बी पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है x + y/3 = 3, और दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास 3x + y/5 = 1। इन दोनों इक्वेशन को फर्दर थोड़ी सी सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 जो डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी x + y = 9, और यहाँ पर 5 क्या है डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी 3x + y = 5। ये इक्वेशन 1 का इसे हमने नाम दे दिया, और इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब आप कोई सी भी इक्वेशन ले लें, ठीक है, इसमें आप कोई से भी वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 ली, और यहाँ से जो मैंने वेरिएबल सेपरेट किया x की है। अब देखिए y यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, और इसे मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया है, जो मैंने आपको बताया है। हमारे पास क्या है 3x + y = 5। अब x की जगह मैंने क्या वैल्यू इंसर्ट कर दिया 9 - y, और ये जो 3 इस पूरी वैल्यू टर्म के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 9 = 27 -3 1 = 1, और ये y जो इसके साथ जो वेरिएबल है +y। अब देखें ये भी y की -3y और +y है। अब देखें दोनों एक के साथ माइनस का साइन है, और एक के साथ क्या है प्लस का साइन। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी -2y = 5।
अब देखें ये जो 27 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी -22 और -2 यहाँ पे क्या हो रहा है वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से जो वाई की वैल्यू आएगी 11 आ जाएगी। इसे आप किसी भी इक्वेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट किया जो कि क्या थी x + y = 9। आप इसे यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो y की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी 11 और 11 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो गया और इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो -2 और x की वैल्यू हमारे पास -2 आई और इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11 आ गई। अब चलते हैं इसके पार्ट सी पर। पार्ट सी में क्या है हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लें। 3x - y = 23 और एक है x/3 + y/4 = 4। अब देखें इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। इसमें से आप कोई सा भी वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें जो हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम के काफ़ी मेथड्स हैं। आप डिनोमिनेटर्स को सेम करवा के भी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 3 × 4 = 12। जब भी डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 4 जो है यहाँ पे जो भी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये जो 3 है यहाँ पे जो भी वैल्यू उसके साथ क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। अब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जस्ट 1 ही है। अब देखें 4 × 1 = 4 और 3 × 1 = 3, 4x + 3y और 12 = 4। अब 12 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी 4x + 3y = 42। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया और ये जो एक इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई थी उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिए और यहाँ से हम कोई से भी हम वेरिएबल जो है सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ से क्या किया y यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा और 23 यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे आके माइनस हो जाएंगे। इस तरह जो मैंने वेरिएबल सेपरेट किया वो है y। अब ये जो y की वैल्यू ये मैं इक्वेशन 2 में इंसर्ट कर लूँगा और इक्वेशन 2 हमारे पास ये जी मैंने 4x + 3 और y की जगह मैंने क्या वैल्यू इंसर्ट कर दी 3x - 23 = 48। अब देखें ये जो 3 इस पूरे टर्म के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है 4x + 3 × 9 9x प्लस माइनस माइनस 3 को अब 23 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 69 = किसके 48 के। अब देखिए 69 यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो हमारा आंसर जो है 117। अब देखिए 13 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इधर आके डिवाइड होंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो कि क्या है 9। अब देखिए आप इसे किसी भी वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मैंने वैल्यू इंसर्ट की है इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट की है। अब देख लें 3 अपनी जगह, x की जगह मैंने 9 इंसर्ट कर दिया -23 = y। अब देखिए 9 3 जा 27 में से 23 माइनस होंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह आपकी x और y की जो वैल्यू आ गई, x की हमारे पास आई है 9 और y की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 4। अब आ जाएंगे इसके लास्ट पार्ट में जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में भी हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, अच्छी तरह देख लें। सबसे पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए। 3 × 2 = 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, एक्स में 1 है, 2 × 1 = 2 और 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 1 = 3 2x + 3y/6 = किसके 4। 6 यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 3y = किसके 24 की। इस तरह यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पे भी आप सिंप्लीफाई कर लें। 3 × 6 = 18 और 6 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 2 = 12x + 3 × 1 = 3 3y = किसके 1 के। अब देखिए 18 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 12x + 3y = किसके 18 के। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। आप कोई सी भी इक्वेशन ले लें, मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ली है। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है 2x + 3y = किसके 24 के। यहाँ पे आप कोई से भी वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। मैंने जो अब देखें 3y यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखें ये पूरी x की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसे हम किस में इंसर्ट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है देख लें 12
और एक्स की जगह हमने क्या वैल्यू इंसर्ट कर ली है 24 माइनस 3y ओवर 2 प्लस के प्लस 3y इक्वल किसकी 18। अब देखें ये जो 2 एज ए नोमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर है और 12 जो है एज ए नोमिनेटर, ये आपस में कट जाएंगे 2 6 से 12। अब देखें 6 इस पुट टर्म के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 6 24 से मल्टीप्लाई हुआ 144 प्लस माइनस माइनस 6 इज 18y प्लस 3y इक्वल किसके 18 के। अब देखिए माइनस 18y और प्लस 3y से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस 15y। अब देखें ये जो माइनस 15y है यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे आके प्लस हो जाएंगे और 18 जो यहाँ प्लस है यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस 126 इक्वल किसके 15y 15। अब 15 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इस तरह आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 8.4। इसे आप इक्वेशन 3 में इंसर्ट कर लें, 3 में इंसर्ट कर लें, 2 में कर लें, जिसमें भी पुट कर लें आपके आंसर जो है सेम आएगा। मैंने इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू पुट कर दी है, एक्स अपनी जगह 24 माइनस 3, अब y की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी है 8.4। इसे आप फर्दर प्रोसीड करेंगे, यानी 3 को 8.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25.2। तो इसे आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1.2। तो सॉल्व करेंगे तो 0.6 आपका आंसर आएगा। इस तरह आपकी एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई 0.6 और एक्स की 0.6 और वाई की वैल्यू आ गई 8.4। जज़ाकल्लाह खैर।